एक दोस्तों इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, पूरा देखें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो छूट सकती है। और आप पूरा देखोगे तो आप इसमें बहुत कुछ आपके जीवन में उपयोगी बातें मिलेगी। और आपको अगर ये बातें का पता होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो, अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को बताते हो, तो हो सकता है आपकी बहुत बड़ा फायदा। क्योंकि जीवन में घर बार बार नहीं लिया जाता है, जीवन में घर एक बार ही लिया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश कुमार आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ सीकर प्रॉपर्टी बाज़ार में, तो वो टॉपिक है प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ ध्यान में रखनी होगी बातें। तो मैं मोस्टली हम सीकर की बात कर रहे हैं। जैसे सीकर में एक तो यूआईटी है, तो यूआईटी का पूरा नाम है हिंदी में नगर सुधार न्यास। तो पहले यहाँ सीकर में नगर परिषद थी, उसके बाद में यहाँ यूआईटी आ गई। यूआईटी ने अभी टोटल 8 सेक्टर बना रखे हैं। तो उन सेक्टरों में अलग अलग नाम दे रखा है, सेक्टर ए, सेक्टर 2, सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8। उन सेक्टरों में क्या है कि अलग अलग सुविधाएं देती है। 80 फीट की रोड है, 60 फीट की रोड है या 40 फीट की रोड है। उसके अलावा हर सेक्टर में एक एजुकेशन का अलग पार्ट दे दिया। जैसे मान लो एक सेक्टर में 2,000 बीघा ज़मीन है या 4,000 बीघा ज़मीन है, तो उसमें एक 300-400 बीघा का एजुकेशन का दे दिया, 400-500 बीघा का पार्क का दे दिया। अलग अलग यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ स्टेडियम बनेगा, यहाँ स्टेडियम बनेगा। ऐसे यूआईटी प्लान बनाती है, मास्टर प्लान बनाती है। और उसके आगे जो भी डेवलपर हैं, कॉलोनी काटते हैं, तो वो उस सेक्टर प्लान के हिसाब से, जैसे मान लो 60 फीट का रास्ता लग रहा है, 40 फीट का रास्ता लग रहा है जिस ज़मीन का। जैसे यहाँ 5 बीघा ज़मीन है, यहाँ 1344 गज का 1 बीघा होता है। और जैसे मान लो 1344 गुणा 5, तो 5 बीघा ज़मीन ही मतलब यूआईटी अप्रूव्ड हो सकती है, जिसमें मतलब पट्टा मिल सकता है। और बिना अप्रूव्ड की जो कॉलोनी है वो बिना पट्टे की होगी, उसमें रजिस्ट्री होगी। उसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि प्रॉपर्टी में जो पट्टे की प्रॉपर्टी है उसमें कभी भी यूआईटी छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी, उसको अप्रूवली यूआईटी करती है। लेकिन जो बिना पट्टे की ज़मीन है, रजिस्ट्री से अपन प्लॉट खरीदते हैं, तो उसमें सबसे ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण व्यक्ति को रजिस्ट्री का प्लॉट लेना पड़े सस्ते की वजह से, या कोई अपने प्लॉट के पास में लगता हुआ प्लॉट हो। तो उसमें या तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछें कि सर मैं ये प्लॉट ले रहा हूँ रजिस्ट्री का, क्या ये किसी यूआईटी का जो सेक्टर प्लान है उसमें 40 फीट का रास्ता तो नहीं गुजर रहा इधर से, कोई 60 फीट का रास्ता तो नहीं गुजर रहा इधर से, कोई 80 फीट का रास्ता तो नहीं गुजर रहा इधर से, कोई पार्क तो नहीं है इसमें, कोई एजुकेशन सेक्टर तो नहीं है इसमें, कोई कमर्शियल जगह तो नहीं है इसमें। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वरना क्या होता है कि लोगों के 40-40, 50-50 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, ये छोटी सी गलती के कारण। इसलिए प्रॉपर्टी लेते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी जो जगह है मैं खरीद रहा हूँ। आप यूआईटी में जाइए, वहाँ बता देंगे, या आप जैसे कोई अनुभवी आदमी, हम काम करते हैं या कोई और हमारा साथी काम करता है, उससे पूछिए कि सर इतना नंबर खसरा नंबर जगह है, उसमें ये इसी के नाम है, जमाबंदी में इसके नाम बोल रही है, और मैं यहाँ ये प्लॉट लेना चाहता हूँ, ये खसरा नंबर का प्लान क्या है, मास्टर प्लान। तो आप जो ही खसरा नंबर ले करके और मास्टर प्लान में लेके जाओगे, तो मास्टर प्लान में आपको तुरंत उस खसरा नंबर है, उस खसरा नंबर के हिसाब से आपको उसका प्लान बता दिया जाएगा कि ये 60 फीट के रास्ते पे है या 40 फीट के रास्ते पे है, या ये प्लान में क्या है। ये मुख्य बात है। इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका चैनल जरूर, डॉक्यूमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई यूआईटी अप्रूव्ड कॉलोनी काट रहा है, तो उसमें ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि सर हमें पट्टे का यूआईटी अप्रूव्ड का प्लॉट चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल लीजिए हमारे से। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर जमाबंदी मुझे दिखाइए, जमाबंदी में क्या है, किसके नाम है। तो जैसे किसी खातेदार के नाम है, आप मान लीजिए श्यामलाल के नाम है, तो श्यामलाल वो ज़मीन यूआईटी के सिलेंडर करेगा, यूआईटी को सिलेंडर करेगा कि आप ये ज़मीन अप्रूव करने के लिए लीजिए, फिर यूआईटी अपने नाम ले लेगी। तो उसका जो चैनल है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि यूआईटी में चली गई, यूआईटी में चढ़ गई या नहीं चढ़ गई, क्या इसका प्लान बन गया, क्या इसमें प्रॉपर पार्क छोड़ दिया गया, क्या इसमें 40 फीट के, 60 फीट के, 30 फीट के रास्ते छोड़ दिए गए, क्या इसमें कमर्शियल जगह है वो अलग से दे दी गई। ये ध्यान रखने योग्य बातें जरूरी है। उसके अलावा एक मुख्य पॉइंट आता है बजट। व्यक्ति कई बार मात खा जाता है, ये हमने देखा है कि हमें कोई प्रॉपर्टी हमसे लेने आता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि सर आप क्या काम करते हो, तो वो कहता है सर मैं पियोन हूँ,
सरकारी पियोन हूँ या प्राइवेट पियोन हूँ, तो हम कहेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो वो कहेगा कि सर हमें सैलरी तो मिलती है 15,000 रुपये। तो सर आप प्रॉपर्टी क्या लेना चाहते हो, तो वो कहेगा कि हम तो प्लाट लेना चाहते हैं। तो कितनी गज का, तो वो कहेगा 100 गज का। अब 100 गज का प्लॉट है, 10,000 रुपये के भाव है, ठीक है, तो कितने रुपए का हो गया, 10 लाख का। अब 10 लाख रुपए वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा? फिर उसको ये पूछना चाहिए कि आप कितने दिनों से सर्विस कर रहे हो, तो वो कहता है मैं 15 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, तो उसके पास पक्की सेविंग है, उसको प्लॉट की सलाह देनी चाहिए। अगर उसके पास अभी नौकरी लगा है, 15,000 रुपये आ रहे हैं, तो वो कहाँ से चुकाएगा वो पैसा, और बिना पूरे पैसे चुकाए बिना रजिस्ट्री नहीं करवाएगा कॉलोनाइजर। इसलिए प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जैसे 3 टॉपिक अलग अलग रखे हैं कि 10,000 से 50,000 वाले व्यक्ति होंगे, उसमें जैसे बाबू हो सकता है, कोई पुलिस का आदमी हो सकता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति हो सकता है जो 40-50 हज़ार रुपये लेता है। वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वो 15 लाख से लेकर के 30 लाख की प्रॉपर्टी आराम से खरीद सकता है, उससे ज़्यादा उसको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। या उसका एक दूसरा प्लान ये हो सकता है कि उसने अभी प्लॉट लेके डाल दिया और 5 साल 10 साल बाद में उसने कंस्ट्रक्शन कर लिया। वरना कई बार क्या होता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी में परेशान हो जाता है, प्रॉपर्टी तो ले लेता है लेकिन वो असमंजस में फंस जाता है कि मैं परिवार का खर्चा कैसे निकालूं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालूं, मेरा घर परिवार है उसको कैसे चलाऊं, मेरे रिश्तेदारी में शादी आ गई उसको कैसे मेंटेन करूं, मेरी गाड़ी कैसे मेंटेन करूं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरा, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी मतलब उसको सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मिलती है, वो व्यक्ति 50 लाख रुपए तक का प्लॉट आराम से ले सकता है, या फ्लैट ले सकता है, या डुप्लेक्स विला ले सकता है, क्योंकि उसको 50,000 लाख रुपए मिल रहे हैं, मान लो उसको 80,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको आराम से बैंक 30-40 लाख रुपए का लोन कर देगी, बाकी 5-10 लाख रुपए वो अपने सेविंग से भी दे सकता है। तो ये चीज़ें मतलब मुझे क्या प्रॉपर्टी लेनी है। अब कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। जिस व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलते हैं उसको भी घर चाहिए, तो उसके लिए मेरी राय ये है उस व्यक्ति को लेना चाहिए 1 BHK का फ्लैट। उसमें क्या होता है कि आजकल गवर्नमेंट 2,67,000 रुपये की तो सब्सिडी देती है, उसके अलावा उसका लोन हो जाएगा आराम से। लोन उसका या तो वो 10,000 रुपये की जहाँ भी सैलरी लेता है वहाँ से एक लेटर पैड पे, जैसे मान लो वो व्यक्ति कोई कंपनी में जॉब करा है, कोई हॉस्पिटल में जॉब करा है, उसके लेटर पैड पे लिखा के ला देगा कि सर ये हमारे पास जॉब करता है और ये कैश सैलरी लेता है इतने रुपए की, तो उसके आधार पे बैंक लोन कर देगी। बैंक आसानी से लोन कर देती है आजकल, जैसे एक्सिस है, ICICI बैंक है, ये आराम से लोन कर देती है। तो उसके बाद में वो व्यक्ति उसका लोन सेंक्शन हो जाएगा, उसको लाख रुपए देने हैं, बाकी सारा लोन हो जाएगा, 2,67,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी, उसका एक छोटा सा घर हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति उसके पास 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसने प्लॉट या फ्लैट या विला ले लिया 30 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का, वो पैसे नहीं चुका पाएगा, वो परेशान हो जाएगा और उसको आखिर में उसको बेचना पड़ेगा और कम पैसों में बेचना पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती कभी, बजट का भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। वो अनुभवी आदमी होते हैं, वो आपको सलाह देंगे कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि जैसे मान लो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट संबंधी बात है, उसमें प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक तो रजिस्ट्री का प्लॉट होता है या रजिस्ट्री का फ्लैट भी होता है। जो बना परमिशन का होता है उसकी या तो नोटरी होती है या उसका रजिस्ट्री होती है। तो मेरे हिसाब से बिना परमिशन का फ्लैट नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि गवर्नमेंट है, UIT है, या आपका और जैसे मान लो संस्था है, नगर परिषद है, और आज तो नहीं ध्यान दे रही है, क्या पता आगे जाके जो रूल्स होते हैं, कोई अधिकारी आ जाए और वो आकर के बोल दे कि नहीं ये तो टूटेगा नॉर्म्स, कोई शिकायत कर दे, RTI लगा दे, सूचना का अधिकार से मांग ले कि ये 4 पर मिलती है पर ये 6 का कैसे बना रखा है। उस हिसाब से वो व्यक्ति परेशान हो सकता है आगे जाके। फिर आगे जाके मान लो 60-70 साल बाद में वो प्रॉपर्टी जर्जर हो जाती है, तो जिनका पट्टा है, जिनका रजिस्ट्री है, वो उनके तो बन जाएंगे, लेकिन जिनके साधारण मतलब कागजों पे लिखी हुई नोटरी है उसको अधिकारी मान्य कैसे करेगा। वो कहेगा कि किसने दी आपको, तो वो कहेगा साहब उसने बिल्डर ने दी, तो बिल्डर ने दी तो उस बिल्डर से बनवाओ। इसलिए प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे नोटरी का प्लॉट है, नोटरी का प्लॉट लेना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ज़मीनें नोटरी से ही बिकती थी। जैसे नवलगढ़ रोड है सीकर में, उसमें चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, किसान कॉलोनी, आपकी तेजा कॉलोनी, आपका भगत सिंह कॉलोनी, जाट कॉलोनी, या इधर पिपराली रोड पे भी
काफ़ी सारी कॉलोनी है, जगदम्बा कॉलोनी वगैरह, ये लगभग नोटरी से ही बिकी हुई है, क्योंकि उस समय रजिस्ट्री होती नहीं थी, नोटरी होती थी, नोटरी को अटेस्टेड करते थे और उसको सही मान लिया जाता था। तो नोटरी के में एक रिस्क है कि नोटरी एक से ज़्यादा भी व्यक्ति, हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने नोटरी बंद ही करवा दी, लेकिन नोटरी व्यक्ति एक से ज़्यादा भी करवा सकता है, किसी के फर्जीवाड़ा भी कर सकता है। इसलिए नोटरी का प्लॉट नहीं लेके रजिस्ट्री का लेना चाहिए, और रजिस्ट्री से भी बढ़िया है पट्टे का लेना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि 1 नंबर पे तो पट्टे का ही लेना चाहिए और 2 नंबर पे रजिस्ट्री का लेना चाहिए, और 2 नंबर पे भी उस परिस्थिति में लेनी चाहिए कि ये यूआईटी का जो मास्टर प्लान है उसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है इस प्लॉट में, तो उसको आगे जाके पट्टा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात मैं करता हूँ स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी में क्या है कि आप जैसे रजिस्ट्री करवाते हो तो वहाँ की डीएलसी रेट का पता कीजिए। कई बार क्या होता है कि डीएलसी रेट तो कुछ होती है और कोई व्यक्ति जैसे आपको प्लॉट दे रहा है वो अपनी इनकम छुपाने के लिए और आपको ज़्यादा डीएलसी रेट बता देता है या कम बता देता है, तो डीएलसी रेट एक बार चेक करनी चाहिए। वो मिल जाती है यूआईटी में या नगर परिषद में आराम से मिल जाती है, तो वो चेक करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको ये मुख्य बातें हैं, मैं और भी आपको काफ़ी चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा वीडियो के द्वारा। आप अगर YouTube पे देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, और आप फेसबुक पे हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।